हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करते हैं। तो हम वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ रहे थे, जिसमें से हम इसके पहले में जितने भी जल संधि थे, जिब्राल्टर वगैरह जितने भी जल संधि थे उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो पिछले क्लासेस को देख लीजिएगा, वर्ल्ड जियोग्राफी है। जितने भी क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किया गया सभी आपके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाए। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, पीएससी की अगर स्टेट में देखें तो पीएससी, व्यापम, पुलिस कांस्टेबल, पटवारी वगैरह लगभग सभी एग्ज़ाम को कवर कराएगा। तो सारे लगभग 4 या 5 पार्ट में अपलोड हो चुके हैं, तो इसको जाकर बढ़िया देख लीजिएगा। वर्ल्ड जियोग्राफी के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके हर एग्ज़ाम को कवर कराया जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सभी जो महाद्वीप के जो पर्वत श्रृंखला है उसको हम पढ़ेंगे। तो सभी जो महाद्वीप के जो पर्वत जो श्रृंखला है, जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको हम कवर कर। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पाए। तो सभी महाद्वीप के जो पर्वत श्रृंखला है उसको हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो एशिया जो महाद्वीप है, एशिया जो महाद्वीप का जो पर्वत श्रृंखला है, ये आपका जो हिमालय में स्थित है। उत्तरी अमेरिका में देखें तो आपका रॉकी पर्वत स्थित है। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है आपका रॉकी जो पर्वत है। और एशिया महाद्वीप में आपका हिमालय स्थित है। और दक्षिण अमेरिका में आपका इंडीज पर्वत, नाम सुने होंगे। तो इंडीज जो पर्वत है आपका दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। उत्तरी में आपका रॉकी है और दक्षिणी में नीचे में आपका इंडीज पर्वत है। और एशिया महाद्वीप में आपका हिमालय स्थित है। अफ्रीका में कौन सा है तो आपका एटलस, याद रखिए। अफ्रीका जो देश है इसमें कौन सा पर्वतमाला है तो आपका एटलस नाम का है, इसको भी याद रखिए। यूरोप में देखेंगे तो आपका ये आपका स्कैंडी जो आपका स्कैंडिनेवियम जो है आपका, ये आपका जो पर्वतमाला है आपका कहाँ पे है, यूरोप में स्थित है। आपका स्कैंडिनेवियन जो है ये आपका यूरोप देश में स्थित। इसी तरह आप देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो आपका ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिविडिंग रेंज, जो ग्रेट डिविडिंग जो रेंज पर्वतमाला है आपका ऑस्ट्रेलिया में आपका स्थित। तो इसको पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, जैसे लास्ट सेशन ख़त्म होता है तो उसको बढ़िया रिवाइज कीजिएगा। इसको मैं लास्ट में इसको सेशन को जैसे ख़त्म होता है उसको मैं टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ, उसको ज्वाइन करके इसको बढ़िया रिवाइज कीजिएगा। इसके बाद देखते हैं सभी जो महाद्वीप है उसको जो सर्वोच्च चोटी है, जो सबसे जो ऊंची चोटी है सभी महाद्वीप की जो सर्वोच्च चोटी, उसको हम देखेंगे। और यहाँ पे माउंट मैकेंजी, एकांकागुआ, ये सभी जो अलग अलग में यहाँ पे जो सर्वोच्च चोटी यहाँ पे देख सकते हैं, सभी आपका चोटी है। सभी महाद्वीप की अलग अलग चोटी है, तो हम इसको देखेंगे। तो एशिया में कौन सा ये आपका इसे पर्वतमाला देखेंगे तो माउंट एवरेस्ट, जिसकी आपका 8850 मीटर क्या इसकी ऊंचाई है। तो एशिया में आपका जो माउंट एवरेस्ट है आपका लगभग 8850 मीटर की इसकी ऊंचाई है। दक्षिणी अमेरिका में देखेंगे तो आपका एकांकागुआ, जो गुआ है, एकांकागुआ इसको बोला जाता है, तो आपका दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। उत्तरी अमेरिका में कौन सा स्थित है आपका मैककिनले, जो मैककिनले जो है आपका, ये आपका उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अफ्रीका में देखेंगे तो किलिमंजारो, अफ्रीका में आपका किलिमंजारो जो आपके तंजानिया में स्थित है, आपका अफ्रीका में स्थित है। यूरोप में एल्ब्रुस पर्वत, तो यूरोप देश में आपका एल्ब्रुस पर्वत है, तो इसको याद रखें। अंटार्कटिका में कौन सा आपका जो पर्वत स्थित है तो आपका विंसन मैसिव, जो विंसन मैसिव है जो आपका जो पर्वत है ये आपका अंटार्कटिका में आपका स्थित है। और यहाँ पर पूर्व अंटार्कटिका बर्फ से ढका हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में आपका कौन सा है तो ऑस्ट्रेलिया में देखें तो आपका कोसी उसको जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में आपका स्थित है। और बाकी देखते हैं यहाँ पे कुनलुन जो पर्वत है आपका एशिया का, इसको रीढ़ का हड्डी इसको कहा जाता है, याद रखिए। कुनलुन जो पर्वत जो श्रृंखला है आपका एशिया का, इसको रीढ़ कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। टिटिलस पर्वत, जो टिटलिस जो पर्वत है आपका स्विट्जरलैंड का सक्रिय ज्वालामुखी है, इसको याद रखिएगा। यहाँ में कहाँ पे स्थित है टिटलस जो पर्वत, स्विट्जरलैंड में स्थित है। और आपका सक्रिय ज्वालामुखी इसको कहा जाता है। गोलन की पहाड़ियाँ आपके मध्य पूर्व एशिया में आपका स्थित है ये पहाड़ियाँ। और ये पहाड़ियाँ जो कि आपका सीरिया और आपके इजराइल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। जो आपका जो पर्वतमाला जो पहाड़ियाँ है जो आपका सीरिया और इजराइल के जो बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ पे बनाती है।
इसके बाद देखते हैं यहाँ पे अराकान योमा पर्वत। जो अराकान का योमा जो पर्वत है आपका, ये आपके भारत और म्यांमार के बीच ये आपका सीमा बनाता है। तो अराकान योमा जो पर्वत है किसके किसके बीच, भारत और म्यांमार के बीच आपका सीमा बनाता है। जो आपके सर्वोच्च चोटी आपका विक्टोरिया में स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट जो पर्वत है आपका जर्मनी, ये आपके ब्लैक पर्वत का ये आपका उदाहरण है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में स्थित, इसको ब्लैक पर्वत का उदाहरण इसको माना जाता है। ब्लैक वाइट माउंटेन, ब्लैक और वाइट माउंटेन पेन आपका कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका अमेरिका में आपका स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे आल्पस पर्वत। जो आल्पस जो पर्वत है आपका, अल्प्स यूरोप में स्थित एक उच्चतम और सबसे व्यापक पर्वत श्रृंखला, इसको याद रखिए। आल्पस जो पर्वत है आपका, अल्प्स यूरोप में स्थित एक उच्चतम और सबसे व्यापक पर्वत श्रृंखला है। ये आपका जो पर्वत श्रृंखला है 8, ये आपका जो पर्वत श्रृंखला है 8 अल्पाइन देशों में लगभग 1200 किलोमीटर 1200 किलोमीटर में आपका जो ये पर्वत श्रृंखला फैला हुआ है। और आपका फ्रांस, ये आपका फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, इटली, मोनाको, लिंगस्टेनशिन, आपका लिंगटेस्टिन है, और आपका ऑस्ट्रिया, जर्मनी और आपका स्लोवेनिया, ये सब की आपका जो ये आपका 8 जो अल्पाइन देशों के लगभग 1200 किलोमीटर में आपको फैला हुआ है जो पर्वत श्रृंखला, तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपका जो आल्पस पर्वत, ये आपका आल्पस यूरोप में स्थित उच्चतम और सबसे व्यापक पर्वत श्रृंखला इसको मानी जाती है। आपका जो पर्वत श्रृंखला 8 अल्पाइन देशों में आपका लगभग 1200 किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें आप फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, इटली, मोनाको, आपका लिंगस्टेन, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और आपका स्लोवेनिया देशों में आपका फैला हुआ है। तो इसको याद रखें, लगभग 8 अल्पाइन देश में इसमें सम्मिलित है। तो ये थे आपके वर्ल्ड जियोग्राफी जो टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैं इसको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, आप बढ़िया रिवाइज कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और बाकी यहाँ पे मैं इसको कितना कहाँ से स्टार्ट किया था मैं, तो विश्व की जो प्रमुख नदियां हैं वहाँ से मैं जो विश्व में कौन कौन से जो प्रमुख नदियाँ उसको मैं कवर कराया था। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते तो मैं इसको इंक्लूड किया हूँ, और लगभग सभी एग्ज़ाम को कवर कराएगा, चाहे आप एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का जो एग्ज़ाम हो, लगभग सभी एग्ज़ाम को कवर कराएगा। तो ये आपके टॉप, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हो, और इसको मैं टेलीग्राम में अभी शेयर कर दूँगा। टेलीग्राम में बढ़िया जुड़ जाइएगा, इसको बढ़िया रिवाइज़ कीजिए, 1-2 दिन बढ़िया रिवाइज़ कीजिएगा, तो आपको डेफिनेटली यहाँ से बहुत सारे आपको इससे प्रॉफिट होगा। आपके बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया, ये आपका कंप्लीट हो गए हैं। साथ ही साथ मैं वर्ल्ड यहाँ पे इंडियन जियोग्राफी, भारत के जो भूगोल मैं कवर करा रहा हूँ, और उसमें 200 से ज़्यादा क्वेश्चन मैं उसमें करा चुका हूँ। बढ़िया जुड़िएगा, उससे भी कवर हो जाएगा साथ ही साथ, और लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कल हम जो भारत के जो नई नियुक्तियाँ हैं, जो अधिकारी बनाए गए हैं भारत में, उनको हम देखेंगे। तो कल बढ़िया जुड़िएगा, और कल आपके मॉर्निंग में या देखते हैं शाम को, तो जो भारत में जो नए नए जो नियुक्तियाँ हुई हैं 2023 में, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, कौन से विभाग में उनको नियुक्ति की गई है। तो इसी तरह के हम जो नई नियुक्ति हैं उनको देखेंगे। तो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए जो अपकमिंग जो वैकेंसी जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, और पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। साथ ही साथ मैं यहाँ पे डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, तो आप डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। हर एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स भी इम्पोर्टेंट है। 7 से 8 क्वेश्चन आपसे यहीं से क्वेश्चन उठ के आता है, देखेंगे तो 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे भारत के इतिहास भी मतलब ख़त्म कर दिया हूँ, जिसमें एंशिएंट, मिडिवल और आपके जो मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट इसमें पढ़ाया हूँ, जाके प्लेलिस्ट में आपको भी मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे मैं कुछ दिन में भारत के जो इंडियन जियोग्राफी है, भारत के जो भूगोल में, इसको ख़त्म भी करने वाला हूँ। तो उसका लगभग 17-18 पार्ट अपलोड हो चुकी है, जो कि पूरा मैं बेसिक्स इसको पढ़ाया हूँ। सारे कंटेंट आपके लूसेंट से तैयार किया जाता है, आप लगभग सभी एग्जाम को कवर कराया जाता है। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल जो नई नियुक्ति है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और बढ़िया मन लगा के पढ़िएगा। कोई भी एग्जाम के जैसे प्रिपरेशन करते हैं तो उसका बढ़िया पहले से प्रिपरेशन करिए, ना कि नोटिफिकेशन वेट मत करिए। इसलिए अच्छा पहले से तैयारी करिएगा, ताकि जैसे नोटिफिकेशन आए तो आपको बढ़िया सिलेक्शन हो जाए।
बाकी आप समझदार हो। चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।